की बार की हवा है कि पूरे देश की जनता 10 साल तक धोखा खा चुकी। और इस बार जो पूरे देश से एक संदेश चला है बदलाव का, वो हवा अब काशी तक आ गई है, जो हमारा 7वां चरण में 1 तारीख को चुनाव होना है। आ रही हैं सीटें अब की बार। अब इंडिया की स्थिति बताइएगा। अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जैसा कि 6 चरण में पूरे देश से जो समीकरण सामने आए हैं, जो हम लोगों के व्यक्तिगत संबंध और सूत्र हैं, इनसे जो बातें प्राप्त हो रही है, इससे ये अभी तक का चुनाव जो है इंडिया गठबंधन जीत चुकी है। अभी 6 चरणों में ही आपने डिक्लेयर कर लिया। 6 चरणों में ही इंडिया गठबंधन जीत चुकी है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। यूपी में कितनी सीटें यूपी में इंडिया गठबंधन 50 सीटें जीतेगा। तय है ये? क्यों आखिर यूपी में इंडिया गठबंधन की हालत पूछी? यूपी में क्या ऐसा हो गया? वो तो आप बताइए, मैं तो जानना चाहता हूँ। आप पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं बता रहा हूँ कि यूपी की जनता पिछले 7 सालों से धोखा खा रही है डबल इंजन की सरकार। और अब दोनों इंजन आपस में लड़ गए हैं। डबल इंजन बता रहे थे ना, ऐसा ट्रैक चेंज हुआ कि दोनों इंजन आपस में टकरा गए। अब जब इंजन आपस में टकरा गए तो अब दोनों इंजन चलने की हैसियत में तो है नहीं। अब बोगी क्या करेगी? अब बोगी को इमरजेंसी यान मंगाना पड़ रहा है इमरजेंसी के रूप में। तमाम छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री समेत यहाँ आ रहा है प्रचार करने के लिए। और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो बैठाए गए हैं जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया। जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान की जगह, वसुंधरा राजे की जगह, रमन सिंह की जगह, ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री बने हैं वो काट की उल्लू की तरह नाच रहे हैं, जैसे इस देश में हमारी एजेंसियां घूम रही हैं। और जिस तरीके का माहौल है, कल दिन एजेंसी हम जैसे लोगों तक भी आ सकती है। आप तो पूर्व विधायक रहे हैं, तो आपको खासा यहाँ के इलाके के मतदाताओं का ज्ञान है। खास करके मैं जानना चाहता हूँ कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनका भी आपको काफ़ी अनुमान है। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर्स उसका जो पूरा वोट है वो इंडिया गठबंधन को भी है या फिर वो एनडीए में भी शिफ्ट हुआ है? नहीं, अभी तो जैसा लग रहा है प्रधानमंत्री ने बनारस में जिस तरीके से अपना इंटरव्यू दिया कि मुसलमानों से तो आज तक मेरी कोई ऐसी है नहीं, जिस दिन इनके खिलाफ मैं बोलने लगूंगा तो मुझे ये सब छोड़कर कहीं जाना पड़ जाएगा। तो उससे जो है कुछ लोग प्रभावित होकर इनकी तरफ बड़ी तादाद में गए हुए हैं। अब वो वोट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और जो इनके अपने वोटर थे, जो पिछले 10 सालों से मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सांसद, और उनके साथ जो इन्होंने व्यवहार किया, अभी पूरे बनारस में आप घूम के देख लो, विकास के नाम पे काशी कॉरिडोर और एयरपोर्ट से आने का रास्ता को छोड़ दीजिए, आप शहर चलने लायक नहीं है। आपकी पार्टी का पीएम कैंडिडेट कौन होगा? बड़ा सवाल उठता है। आप यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पूछते पूछते पार्टी का पीएम ले आएगी। हमारा इंडिया का पहले यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही बात कर लेते हैं। हमारे शहर में 5 विधानसभा है इस पार्लियामेंट क्षेत्र की। शहर की 3 विधानसभा है। तीनों विधानसभा के विधायक पूर्णतः शून्य हैं। जनता के किसी भी सुख दुख में सहभागी नहीं किए, जिसके कारण बाहर के प्रदेशों से, बीजेपी शासित राज्यों से बड़ी संख्या में नेता और मंत्री को बुलाया गया है प्रचार करने के लिए। अब ये मंत्री एक एक गली द्वार पे जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे जनता पूछ रही है कि आपने हमको क्या राशन फ्री में हम भिखमंगे हो गए कि राशन की बात हमको बता रहे हो? ये काम तो पहले से ही होता चला आया था। आपने जो इंजेक्शन हमको लगा दिया ज़बरदस्ती, और इंजेक्शन लगा के आप तो सर्टिफिकेट दे रहे थे कि बाबूजी ने जान बचा ली है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आपकी जान बचाई, ये सर्टिफिकेट है इस बात का गवाह। और जैसे ही ये सब अभी रिपोर्टें आई, सब नेगेटिव हो गया, तो कांग्रेस ने इसको मुद्दा भी तो नहीं बनाया ना? अरे हम लोकल स्तर की बात करें मेरे भाई। स्थानीय स्तर पर कितने प्रदर्शन हुए? स्थानीय स्तर की मैं बात बता रहा हूँ, वोटरों में क्या चल रहा है। तो वोटरों में ये चल रहा है, जो वैक्सीन आपने लगाई उसके कारण हर एक परिवार में कोई या तो चला गया है, या कोई जो है पैरालाइज हो गया है, या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है। और जब से ये बातें अखबार में छप गई कि जिसने वैक्सीन लगवाई है उसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, क्लॉट जम रहा है, कुछ हो रहा है, सारे लोग वैक्सीन लगवाने वाले दिन रात सीताराम 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 जप रहे हैं।
समझिए, आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा आपकी बार वोटरों को प्रभावित करेगा इस चुनाव में, जो 1 तारीख को होने वाले हैं, वोटिंग जो होगी? जब ये मुद्दा, यही मेन मुद्दा है, महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार और वैक्सीन का मामला, और इसको लेके जनता वोट करने जा रही है। जिसको 10 साल तक धोखा दिया, अब वो इस बार उस अपने वोट से जवाब देने जा रही है। पहली बार होगा, देश में इतिहास बनेगा, जो भारत की प्रधानमंत्री की संसदीय सीट है, अभी तो प्रधानमंत्री हैं और उनकी संसदीय सीट है, और वहाँ से जब वो हारेंगे तो ये पूरे विश्व में पैगाम जाएगा। जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उस तहजीब को बरकरार रखने के लिए बनारस का एक एक आदमी, एक एक जन जात धर्म से ऊपर उठकर इस बदलाव की ब्यार में एक एक वोट गिन के इनके खिलाफ देगा, और ये भारी बहुमत से ये हारेंगे। ये बीजेपी कह रही है कि हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब वो सरकार बनाएंगे ना, उनको सरकार बनाने के लिए तो पूरा हथियार मिला है चुनाव आयोग। करोड़ों वोट की धांधली हो चुकी है। अब उसके जब वोट वाले दिन, जिस दिन गिनती होगी, उस दिन महत्वपूर्ण भूमिका डीएम और ईवीएम निभाएंगे। भाई एक बात से ये 400 बन सकते हैं, और मैं गारंटी के साथ ऑन कैमरा बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के हर एक पार्लियामेंट क्षेत्र में अगर 1 to 1 पब्लिक के साथ समूह बना के दोनों पार्टियों को बुला लिया जाए तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। इनके साथ आने के लिए एक आदमी तैयार नहीं होगा। ये तो इनके संसाधन से लोग डर के, भय के मारे, मंत्रियों के दबाव में इनके साथ गमछा लगा के शहर में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, पर मुंह पे कुछ है। जैसे पुरानी कहावत है, मुंह में राम राम, बगल में लेके चल रहे हैं। ये स्थिति बनारस की है, और ये उन्हीं के लिए जिसको इन्होंने वैक्सीन लगाया है। बस एक आखिरी कमेंट, बहुत लंबा नहीं करेंगे, एक आखिरी कमेंट की इंडिया गठबंधन अगर बहुमत प्राप्त करता है तो आपके पार्टी का स्टैंड ज़रा मुझे बताइए, पीएम कैंडिडेट ज़रा मुझे बताइए। जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश से अगर हमारी भूमिका सबसे अच्छी होगी, जैसे कि हम लोग सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, तो हमारे अच्छे कैंडिडेट जीत के आएंगे, तो उसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और उस भूमिका का जो हमारी इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, जिस दिन होगी, रिजल्ट आने के बाद जो बैठक होगी, उसमें ये सब निर्धारित होगा। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा। इस तरीके से नहीं बनेगा कि ऐसा वित्त मंत्री कि वो वित्त मंत्री हमारी देश की कुछ बोलती है, उसका हस्बैंड कुछ बोलता है। ये अपने विचार हैं, ये तो लोकतंत्र, ये तो अच्छी बात है ना कि वो बोले तो उनके हस्बैंड अपनी बात रख रहे हैं। इसको जनता, यहाँ बनारसी जनता अपनी ठेठ भाषा में बोलती है, सूप तो सूप बोलला, चलनियो बोलली जेमे 72 छेद। समझ गए कि नहीं? अब इनको इतना बड़ा पद पोस्ट। अच्छा, अगर ये बताइए कि उसमें कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? कांग्रेस, देखिए, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसकी मुख्य भूमिका होगी। और कांग्रेस ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना मन बढ़ा करके इतनी सीटों पर समाजवादी पार्टी और एलायंस को लड़ाया है, उसी तरीके से देश में भी वो देश को बचाने के लिए समर्पण करेगी और देश में कोई अच्छा फैसला लेगी। और कांग्रेस उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। देश सबसे सर्वोपरि है। देश को बचाना, इस देश को आगे ले जाना कांग्रेसियों के कल्चर में रहा है, और ये देश पहले से ही बहुत तरक्की किया था। ये देश सबसे ज़्यादा घाटे में सन 2014 से 2024 तक गया है। इसको आप मानते हैं या नहीं मानते, एक चीज़ बताइए हमको। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।